हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम वन टू वन पॉलीमॉर्फिक रिलेशन को डिस्कस करेंगे। वन टू वन पॉलीमॉर्फिक रिलेशन क्या है, इससे पहले हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर किया था कि हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशंस था। तो उसके अंदर हमने अपने पिवट टेबल के अंदर एंट्रीज भी की थी और उनको डिलीट भी किया था। और अब मैं आपको एक और प्रॉपर्टी शो कराना चाहता हूँ, टचिंग पेरेंट टाइम स्टैम्प्स। सो फॉर एग्जांपल टचिंग पेरेंट स्टैम्प बेसिकली क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेरेंट मॉडल था, उसके बाद एक चाइल्ड मॉडल था, और जिस तरह से आपके पास पिवट था, ठीक है। तो जब आप पिवट को अपडेट करते हैं तो आप चाहते हैं कि उसका जो पेरेंट है उसकी टाइम स्टैम्प अपडेट हो, लाइक उसका अपडेटेड एट, ठीक है। तो जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, बिलोंग्स टू मैनी रिलेशन अदर सच एज कमेंट विच पोस्ट इट इज़ सम टाइम हेल्पफुल टू अपडेट द पेरेंट टाइम स्टैम्प व्हेन चाइल्ड मेथड इज़ अपडेटेड। तो किसी भी उसका पेरेंट का जब भी चाइल्ड अपडेट होगा तो उसका जो पेरेंट का जो अपडेटेड एट कॉलम है वो भी अपडेट होगा। फॉर एग्जांपल अभी वो हम इसको 4/22 पे अपडेट करते हैं तो इधर भी 4/22 अपडेटेड एट में ऐड हो जाएगा। तो उसको आपने कैसे ऐड करना है, तो ये यूज़फुल होता है जब आपने उसकी बेस पे इसको सर्च करना होता है कि आपका रिकॉर्ड कब अपडेट हुआ है, तो उस जगह ये आपके लिए यूज़फुल होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉमेट मॉडल है, ठीक है, और इसके अंदर जो बिलोंग कर रहा है पोस्ट से, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, प्रोटेक्टेड और यहाँ पे टचेस, और टचेस के अंदर आपने पोस्ट मॉडल पास कर देना है। पोस्ट यहाँ पे आपने रिलेशन का नेम पास कर देना है, ये वाला, ठीक है। और इट सेज बिलोंग्स टू पोस्ट। सो लेट मी वेरीफाई इट। कमेंट व्हाट इज अपडेट यू वांट टू अपडेट एट कॉलम पोस्ट, सो दैट इज सेट ओके यस। सो हमें ये पोस्ट का मॉडल यहाँ पे पास कर देना है। तो जब भी हमारा चाइल्ड अपडेट होगा, हमारे पेरेंट की टाइम स्टैम्प अपडेट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास और भी डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन जो यूज़फुल थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। और sync without pivot and stuff like that. Okay, let me close this out and let's come to our topic. Our topic is one to one polymorphic. तो हम समझते हैं क्या है वन टू वन polymorphic relation is a similar to a typical one to one relation. However, the child model can belongs to more than one type of model using a single association. तो इसका मतलब है कि वो एक से ज़्यादा उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल अ ब्लॉग and a user may share a polymorphic relation to an image model. Using one-to-one polymorphic relation allow you to have a single table of unique images that may be accessed with post and user example स्ट्रक्चर। तो मैं आपको एग्जांपल से पहले समझा देता हूँ और देन उसको मैं डिस्कस करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक यूज़र्स हैं, एक यूज़र का टेबल है, एक पोस्ट्स का टेबल है, ठीक है। यूज़र की भी इमेजेस हैं, पोस्ट की भी इमेजेस हैं। तो आप यूज़र की इमेजेस यूज़र के टेबल के अंदर स्टोर नहीं कराते, पोस्ट की भी पोस्ट के अंदर स्टोर नहीं कराते, आप एक थर्ड टेबल बनाते हो जिसके अंदर अपनी सारी इमेजेस स्टोर कराते हो, और वहाँ पे आप टाइप भी डिफाइन करते हो कि ये यूज़र की इमेज है या पोस्ट की इमेज है। तो इसलिए हम ये पॉलीमॉर्फिक रिलेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पोस्ट का टेबल है जिसके अंदर आईडी और नेम है, उसके बाद यूज़र है जिसका आईडी और नेम है, और उसके बाद इमेजेस और इसके अंदर आईडी और यूआरएल है, उसके बाद इमेजेबल आईडी और इमेजेबल टाइप्स। इमेजेबल आईडी क्या है, तो यहाँ पे ये क्लियरली डिस्क्राइब है कि इमेजेबल आईडी बेसिकली कॉलम कंटेन द आईडी ऑफ पोस्ट और यूज़र्स। इसमें फॉर एग्जांपल यूज़र का इमेज है तो यूज़र की आईडी आएगी, और टाइप कौन सी आएगी, यूज़र की मॉडल की टाइप, ठीक है, ऐप/यूज़र मॉडल इस तरह से। और अगर पोस्ट से है तो पोस्ट/मॉडल और पोस्ट की आईडी आएगी। तो मॉडल स्ट्रक्चर किस तरह से है कि आपने पब्लिक फंक्शन इमेज के अंदर आके इमेजेबल इसको मॉर्फ टू कर देना है, और उसके बाद इसको आपने यहाँ पे कॉल करा देना है, ठीक है। तो हमारे पास यूज़र और पोस्ट मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, इमेज को क्रिएट करते हैं। तो मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे ये जितना भी स्टफ़ था मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। ओके यहाँ पे मैं आता हूँ और क्रिएट कर देता हूँ PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और मॉडल नेम इज़ इमेज। लेट मी टाइप इट करेक्टली, PHP आर्टिसन इमेज। ओके, हिट एंटर। ओके, मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अगर मैं मॉडल के अंदर जाऊँ, माइग्रेशन हमारी क्रिएट हो रही है।
तो यहाँ पे हम इमेजेस टेबल के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी चीज़ क्रिएट करनी है तो हम यहाँ से देख के क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हम एग्जांपल को फॉलो कर रहे हैं। एक हमारे पास आईडी है और एक यूआरएल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, टेबल, और उसके बाद हमारे पास ये एक स्ट्रिंग टाइप का यूआरएल बनाना है, या आप टेक्स्ट भी बना सकते हैं अगर आपके पास यूआरएल लेंथी है, लेकिन मैं इसको कर नाउ ये यूआरएल ही बना रहा हूँ। उसके बाद इमेजेबल आईडी, ये भी इंटीजर बनानी है और ये स्ट्रिंग बनानी है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे टेबल, इसके अंदर आपने स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर ये आपने ऐड कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने स्पेस को रिमूव कर देना है, अदरवाइज़ ये आपको काफ़ी इशू करेगा जब आप इसके अंदर एंट्री करने लगोगे। तो इन चीज़ों को आपने प्रॉपर्ली, इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ये स्ट्रिंग है और ऊपर वाली हमारे पास इंटीजर है, तो इसको मैं इंटीजर बना देता हूँ। इस मिस्टेक से मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया। इमेजेबल आईडी है और ये इमेजेबल स्ट्रिंग है, ठीक हो गया। अब यही सेम चीज़ इमेजेबल आईडी और जो हमारे पास इमेजेबल टाइप है, इसको भी हम उसके अंदर हमारा जो मॉडल है इमेज, उसके अंदर प्रोटेक्टेड के अंदर ऐड कर देते हैं, ताकि हमें फिलेबल को बार बार ऐड ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ऐप स्लैश मॉडल स्लैश इमेज, दिस वन, ओके। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर देता हूँ प्रोटेक्टेड, और अगर आप गार्डेड प्रॉपर्टी से मिलर हों तो मैंने आपको गार्डेड प्रॉपर्टी कराई थी, मैं यहाँ पे गार्डेड कर देता हूँ, ठीक है। जिससे आप जितने भी कॉलम्स होते हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं, ओके। अब हमने क्या करना है, मॉर्फ्स का रिलेशन डिफ़ाइन करना है, कहाँ पे, इमेज के अंदर, ठीक है। तो आपने इमेज एबल, इस तरह से कोई भी नेम दे सकते हैं, वही सेम नेम आपने यहाँ पे कॉल कराना होता है, इमेज एबल और मॉर्फ टू, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ पब्लिक फंक्शन और इमेज एबल, और यहाँ पे सेम इमेज एबल, लेट मी कंफर्म द स्पेलिंग, ओके इट्स करेक्ट, ओके। यहाँ पे रिटर्न and this morph 2, okay, this morph 2, okay। एंड morph 2 के अंदर हमारे पास कौन सा हमारे पास आएगा, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये हम बेसिकली इसको morph बना रहे हैं और इसको इधर कॉल कराएंगे जिस भी उसके अंदर आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप वो इसको इमेज के अंदर कर रहे हैं, वो यूज़र के अंदर कर रहे हैं तो आप इस तरह कराएंगे, पोस्ट के अंदर कर रहे हैं तो इस तरह से। अच्छा, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, मैं जाता हूँ यूज़र मॉडल के अंदर, ठीक है। यूज़र मॉडल के अंदर आ गया और यहाँ पे मैं रिलेशनशिप डिफ़ाइन करता हूँ पब्लिक फंक्शन, और ये कौन सा रिलेशन मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ अभी, फंक्शन, और मैंने डिफ़ाइन करना है इमेज, ठीक है, इमेज। और यहाँ पे मैं आ गया रिटर्न, और यहाँ पे दिस एंड मॉर्फ 1, मॉर्फ 1, और 1 के अंदर आपने किस कॉल कराना है, किसको हम यहाँ पे कर रहे हैं, इमेज को, और उसके बाद इमेजेबल को, इमेज क्लास, और देन यहाँ पे आपने इमेजेबल, ठीक है, जो हमने रिलेशन इमेज के अंदर डिफ़ाइन किया था, तो ये उससे लिंक हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल आता है कि ये जो यहाँ पे जिस तरह से हमारे पास दूसरा है पोस्ट है, तो उसके अंदर भी सेम आपने इस तरह से डिफ़ाइन कर देना है। तो जब आपने गेट करना होगा उस टाइम कैसे करेंगे, इसको इमेज को यहाँ पे कॉल कराएंगे तो ये आपके पास गेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे web.php के अंदर जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो हमने एक इमेज को ऐड कराना है, तो ऐड हम कैसे कराएंगे वो भी हम डॉक्यूमेंटेशन से देखते हैं। फाइंड इमेज morph 2, okay, there is no entry, now we can add this। so बेसिकली यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले कुछ ऐड करते हैं और दैन उसके बाद उसको रिट्रीव करते हैं। तो हमारे पास एक यूज़र है और यूज़र यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट यूज़र को फाइंड कर लिया, और अब अगर मैं फ़र्स्ट यूज़र पे यहाँ पे कॉल कराऊँ किसको, इमेज को, तो ये नल रिटर्न करेगा, ठीक है, एम्प्टी होगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी इमेज मौजूद नहीं है। यहाँ पे आए, रिफ़्रेश करें और देखिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं इसकी वीडियो का साइज़ भी देख लूँ, ओह ये भी साइज़ भी काफ़ी लेंथी हो रहा है।
इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है, बस आपने थोड़ा सा हमारे पास भी आई नीड टू माइग्रेट दिस DB, सो PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो अब देखिए मुझे कैसे पता चल रहा है कि हमारे पास ये कह रहा है बेस टेबल नॉट फाउंड। ठीक है, ये देखें एक्सेप्शन शो करा रहा है बेस टेबल और व्यू नॉट फाउंड। कौन सा? इमेजेस डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब क्या, इमेजेस को मैंने माइग्रेट नहीं किया। मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जितनी भी लार्वल की एक्सेप्शन होती हैं वो खुद ही बता रही होती हैं कि एक्चुअली जो इशू है वो इशू क्या है। ठीक है, तो अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुई कमांड, तो ये देखें एरर आ गया। तो इसको हम देखते हैं कि एरर क्या है और दैन इसको फिक्स करते हैं। कॉलम नेम इनकरेक्ट कॉलम, ओह लेट मी गो हेयर एंड आई थिंक आई डिड द स्ट्रिंग, ओह स्पेस दे दी है मैंने यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि स्पेस आपने नहीं देनी, लेकिन फिर भी मैंने बाई मिस्टेक वहाँ पे आ गई है। माइग्रेट करें और देन ये ईज़िली माइग्रेट हो गया। यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्क करना स्टार्ट हो गया। अभी हमारे पास कोई भी इमेज नहीं है जिसकी वजह से ये कोई भी इमेज डिस्प्ले नहीं करा रहा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक इमेज यूज़र की इमेज को ऐड करेंगे और देन हम उसके मॉडल वगैरह को देन पुल करेंगे उसकी मेन इमेज को। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।